कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है सबसे पहली बात तो मेरे इस YouTube चैनल पे गाइस। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है कि इसमें हमने ये बताया है कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम हो, चाहे 11th हो 12th हो, किसी भी पैटर्न पे 95%, राइट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हियर कि 95% किस तरीके से प्राप्त किया जाए, जिसके अंदर कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ प्लानिंग मैंने आपको बताई है। और उस प्लानिंग के बिहाफ पे हम उस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे कि कैसे स्टडी करनी है, क्या क्या कंसेप्ट होना चाहिए, किस किस वे के अंदर हम एक अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपको पता ही है कि एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास आ गए हैं, ऑलरेडी 20-25 दिन बचे हैं। तो उस इतने पास एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, दो प्रकार के स्टूडेंट हैं, एक वो जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक वो जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। तो ऑल्दो ये सबके लिए है, लेकिन जिन्होंने भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है वो इस वीडियो को जरूर देखें। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें अंदर बेसिकली मैंने जो 5 कैटेगरी, 5 कंसेप्ट बताए हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे कि एक पर्सन अपने आप को खुद भी पूछ सकता है कि वो कैसे किए जाएंगे। जैसे फर्स्ट में क्वेश्चन में आ रहा है कि हाउ टू बी अ चैंपियन। ये वर्ड आप देख लो कि चैंपियन कैसे बना जाए। हर एक पर्सन एक फील्ड के अंदर चैंपियन होता है। सचिन तेंदुलकर अपने में एक फील्ड में चैंपियन है, सहवाग अपने में चैंपियन है। हर एक पर्सन जो है वो अपनी अपनी फील्ड में चैंपियन होता है। तो आप भी ये सोच लो कि भाई मैं चैंपियन कैसे बनूं। तो चैंपियन बनने के लिए सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा भाई? अगर आपने चैंपियन बनना है तो सबसे पहले आप कर दो स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है स्टार्ट डूइंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, आप ये सोचते हो कि भाई मेरे 95% आए। कैसे आएंगे 95%? तो भाई वो 95% तो तब आएंगे ना जब आप उस पर काम करना स्टार्ट करोगे। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है, और मेरे 95% आए, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। काम भी कैसा कैसा, जिसके अंदर आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सको, और अच्छे नंबर के लिए आपको काम करना पड़ेगा। काम के लिए आप स्टडी करना स्टार्ट कर दो। अब स्टडी का मतलब ये नहीं है कि हाय तो बस स्टार्ट कर दी भाई, स्टडी करेंगे स्टडी करेंगे, कसम खा लेंगे कि कसम से कल से सुबह उठ के स्टडी करेंगे। ये सब मिथ है बेकार की। उसके लिए आप अभी ये सोच रहे हो कि मुझे स्टडी करनी है, तो ये मत सोचो कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट डूइंग राइट नाउ। उसको अभी से स्टार्ट करो, देन यू कैन बी द चैंपियन। टाइम कम बचा, आई नो दैट, बट उस टाइम पीरियड के अंदर आप वो करके दिखा सकते हो जो एक्चुअली में जो पूरे साल से एक बच्चा करता आ रहा है। उसके लिए क्या क्या प्लानिंग है बताया। पहले तो चैंपियन बनना है, तो चैंपियन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट डूइंग, करना स्टार्ट कर दो, देन यू कैन स्कोर वेल। सेकेंड पॉइंट आता है कि हाउ टू स्टार्ट। भाई स्टार्ट कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें? देखो स्टार्ट करें कैसे और कहां से स्टार्ट करें, ये माइंड के अंदर ना घूमता रहता है। और हम अपने माइंड को अगर ये समझा दे कि भाई अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। आप ये सोच रहे हो कि भाई जो काम है, जो स्टडी है, वो पूरी की पूरी करनी है, और अब आपके पास टाइम नहीं है, और आप ये सोच रहे हो कि 8-8 घंटे कैसे पढ़ें। हमारे पास तो उतना साइंस नहीं है कि हम 8 घंटे कैसे तैयारी करें। तो धीरे धीरे पोर्शन करके आप उसको स्टडी को स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप अपनी स्टडी के लिए 10 मिनट्स दो और अपने माइंड को समझाओ कि 10 मिनट स्टडी करूंगा, 10 मिनट से ज्यादा स्टडी नहीं करूंगा। तो माइंड को ये बात पता चल रही है कि ये जो पर्सन है 10 मिनट तक स्टडी करेगा, 10 मिनट से ऊपर नहीं स्टडी करेगा। उसके बाद अपना मोबाइल वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह जो आप चलाना चाहो आप चला सकते हो। लेकिन ऐसे ही करके अगर आप उस 10 मिनट से लेकर 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, आप अपने टाइम को बढ़ाते जाओ, देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क। अब स्टार्टिंग में अगर आप सोच रहे हो कि आज तो मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, सोच लिया 6 घंटे पढ़ूंगा, और पहले दिन ही अगर आपने 6 घंटे पढ़ लिया तो अगले दिन का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। अगले दिन माइंड में रहेगा ही नहीं कि 6 घंटे पढ़ना है, तो डिफिकल्ट टास्क होगा ना। तो इसीलिए आप अपने काम को स्लोली स्लोली, थोड़ा थोड़ा टाइम देकर आप कराते जाओगे, तो जिससे कि आप बेटर प्रिपरेशन कर पाओगे। फिर आता है कि विच क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। भाई ये सबके माइंड में होता है, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। मेरे पास ये बच्चे पढ़ते हैं, कहते हैं सर आप जो क्वेश्चंस बताते हो वही पेपर में आते हैं, वो हमें क्वेश्चंस दे दो, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। देखो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो कि एक टीचर के एक्सपीरियंस पे बताए जाते हैं कि भाई उसने क्या क्या समझा हुआ है, किसके तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो उसके लिए बेसिकली आपको एक टास्क करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रीवियस पेपर। अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को कवर करा, प्रीवियस ईयर का पेपर का मतलब होता है इस समय जैसे मान लो ये चल रहा है, ठीक है, 2023 चल रहा है,
तो पिछले 10 साल के पेपर, 10 इयर्स के पेपर्स अगर आप कवर कर लोगे, ध्यान से सुनना, 10 साल के पेपर अगर आप कवर कर लोगे तो डेफिनेटली आप यहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन सर माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो हम 10 साल के पेपर अगर हम कर रहे हैं तो उस 10 साल के पेपर में तो सिलेबस चेंज होता रहता है। तो भाई जो सिलेबस चेंज होता है वो सिर्फ 10 to 15% चेंज होता है, हद मार के 20% चेंज होता है, बाकी तो सारा का सारा वही है। अब कंसेप्ट ये भी आता है कि सर पहले एमसीक्यू नहीं आते थे, असर्शन रीजन नहीं आते थे, केस स्टडी नहीं आती थी, अब वो आ रही है। तो जो एमसीक्यूज आ रहे हैं, असर्शन रीजन आ रहा है, केस स्टडी आ रहा है, वो आ कहां से रहा है? आपके सिलेबस से ही तो आ रहा है। तो अगर आपने वो सारा का सारा पढ़ा हुआ है तो मुझे बताओ कि क्या दिक्कत आएगी एमसीक्यू करने में? नहीं। क्या केस स्टडी करने में दिक्कत आएगी? नहीं। असर्शन रीजन करने में, सर हमें पता ही नहीं चलता असर्शन क्या होते हैं, रीजंस क्या होते हैं। बिल्कुल इजी है, बुक उठाओ, बुक के पीछे इतने सारे प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं, सब कवर कर लो, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माइंड में रखो, क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस पेपर्स। तो अगर आप प्रीवियस पेपर्स कर लोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आता है कि हाउ टू स्टडी 8 आवर्स। देखो 8 आवर्स की स्टडी जो है ना वो डिफिकल्ट टास्क होता है। कुछ कहते हैं कि 8 आवर्स कैसे करें, कैसे तैयारी करें। भाई 8 आवर्स के लिए सबसे पहली बात आप एक बात जरूर याद रखना कि आप 8 घंटे तो सो 8 घंटे का मतलब हो गया अगर आप 12 बजे से अगर आप सो रहे हो रात के तो 8 बजे तक आप सो। उसके बाद आप अपने शेड्यूल को बना लो। देखो आप अगर आप YouTube उठाओ और उसमें आप डाल लो कि स्ट्रेटेजी कैसे कैसे बनाए, तो भैया कोई क्या स्ट्रेटेजी बनाएगा, कोई क्या स्ट्रेटेजी बनाएगा। लेकिन एक्चुअली में जो टाइम पीरियड है वो तो आपको ही पता है ना कि आपका टाइम पीरियड कैसा है, कि मैं किस टाइम सोता हूं, किस टाइम उठता हूं, किस टाइम मेरे पास और टास्क होते हैं। तो उन सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आप कवर कर लो। एग्जाम्पल मान के लेके चलो कि आप 12 बजे से लेकर आप 8 बजे तक सोए, ठीक है, 8 घंटे आपने प्रॉपर नींद ले ली। अब आपने जो प्रॉपर नींद ले ली उसके बाद आप क्या करना है, तो इसके बाद आप इस टाइम स्लॉट को बांट दो। टाइम स्लॉट का मतलब होता है 8 से लेके आपने 12 से लेके 8 तक आप सोए, 1 घंटा आप जब फ्रेश वगैरह हो लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, फिर आप 9 से लेके 12 तक बैठ जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 1 घंटे का टाइम हम छोड़ देते हैं, तो 1 से लेके आप बैठ के 4 बजे तक, ठीक है। फिर 1 घंटे का टाइम दे दिया हमने, फिर आप बैठ के कितने बजे तक, 5 से 8। तो आपने एक्चुअली में क्या करा, टाइम को डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड में भी क्या है, क्या आप कंटिन्यू 3 घंटे पढ़ोगे? पॉसिबल नहीं है। तो इसमें अगर आप एग्जैक्ट देखो तो भाई 2 घंटे आप इसमें पढ़ोगे, 2 घंटे आप इसमें पढ़ोगे और 2 घंटे आप इसमें पढ़ोगे। तो एक्चुअली में आप 1-1 घंटा तो रिलीज कर रहे हो ना अपने आप को। उस 1 घंटे के अंदर भाई और छोटे मोटे टास्क होते कर लिया, ठीक है, मोबाइल वगैरह बच्चे चला लेते हैं, ठीक है भाई चला लिया। लेकिन जो 2 घंटे आप एग्जैक्ट पढ़ रहे हो वो ऐसा पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि जो आपने पढ़ा है वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। बस ये माइंड में आप बात रखना। तो बेसिकली आप स्टडी को 8 आवर्स को आप इस फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत कहते हैं कि भाई सुबह सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, 4 बजे उठ के आप पढ़ लोगे। आप एक दिन आपने पढ़ा, 2 दिन आपने पढ़ा, फिर उसके बाद सारा का सारा मोटिवेशन खत्म। तो कोशिश करो कि भाई रात को आप सो, और बेसिकली जो दोपहर को है, दोपहर को सोना अवॉइड कर दो। रात को आप प्रॉपर नींद लो, दोपहर को आप सोना अवॉइड कर दो। दोपहर में आपको नींद लेने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप इन टाइम टेबल को बना सकते हो। इसी के अकॉर्डिंगली आप आगे भी टाइम टेबल को बना सकते हो। 11 बजे सो गए, ठीक है, तो 11 बजे सो गए तो सुबह 7 बजे उठ गए। 8 घंटे की नींद मैंडेटरी है। फिर आता है जो लास्ट में, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, दैट इज अवॉइड। क्या करना है आपने? डिप्रेशन। भाई डिप्रेशन को आप अवॉइड कर दो। माइंड में आता है कि अगर हमारे मार्क्स नहीं आए तो हमारे पेरेंट्स आपको पीटेंगे, ठीक है, हमें पीटेंगे। भाई अगर हमारे मार्क्स ऐसे कम हो गए तो ऐसा होगा, अगर हमारे मार्क्स ये हो गया। क्या क्यों परेशान हो रहे हो? अरे बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स नहीं है, फिर भी वो आज टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? एक्सपर्टाइज से और उनकी स्किल से। तो अगर मार्क्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अगर मार्क्स आपके नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, शायद हो सकता है कि आप इसके लिए बने नहीं हो, आप बहुत कुछ अलग करना चाहते हो। तो भागना है मार्क्स के पीछे, क्योंकि जब मार्केट में, जब हर जगह पे आपका चर्चा होगा कि भाई हमारा रिजल्ट आ रहा है, और देखने में भी अच्छा लगता है कि भाई 95% है, 98 भी आए अच्छी बात है, लेकिन अगर 95% आ रहा है तो दूसरों को बताने में भी अच्छे लगता है। क्या कितने परसेंट आए? भाई 95। वाओ, वो पर्सन भी सोचेगा यार 95%, मतलब कितना इंटेलिजेंट बंदा ये। दैट इज द सेम थिंग कि अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपने डिप्रेस नहीं होना है, हार नहीं माननी है। और हार मानने का मतलब ये नहीं है, अब देखो जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि आप एक दीवार पे कील ठोक रहे हो, आप ठोकते जा रहे हो, उसको ठोकते जा रहे हो,
वो कील जो है वो ठुक नहीं रही है, आई मीन वो दरवाजे पे छेद नहीं हो रहा है वॉल के ऊपर, तो अब आप क्या करोगे, आप उसको ठोकते रहोगे नहीं ना। तो आप अपने पैटर्न को चेंज करो। आप अपने पैटर्न का मतलब है एग्जांपल की, अगर आप कील जहां पे ठोक रहे हो सकता है पीछे उसकी बहुत बड़ी ईंट हो या कोई लोहे का कुछ भी समथिंग हो जिससे कि वो कील अंदर नहीं जा रही है, तो आपने क्या करना है, उस कील को थोड़ा सा साइड करके ठोको, देखो बिल्कुल काम हो जाएगा। दैट इज व्हाट कि हम डिप्रेशन ले लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि भाई कैसे करे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। स्टार्ट करो, सब होगा। उसके लिए एक सोल्यूशन, एक पैटर्न बताया गया, दैट इज दिस। सबसे पहले गाइस आपने बात याद रखने की, रिमूव योर फियर। अपने फियर को, अपने डर को हटाओ। क्यों? क्योंकि डर क्या है, डर जो है वो आपका इमेजिनरी है। ध्यान से सुनना, डर क्या है आपका, इमेजिनरी है। क्योंकि डर तो कुछ है ही नहीं, हम माइंड के अंदर लेकर चलते हैं कि ये हमारा डर है, हमसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। जोन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है उसको भी आप साइड करो, और जोन सा हो रहा है पहले उसको करो। देखो सिंपल पैटर्न है, हमें जो आता है पहले हम उसको कवर कर ले, जो नहीं आ रहा है उसको भी साइड में रख दे। क्यों साइड में रख दे? क्योंकि अगर आप उसको करे जा रहे हो तो टाइम तो वेस्ट होगा आपका ना, तो अभी आपको वो काम नहीं करना है। तो जो डर है पहले आप उस डर को हटाओ। डर का मतलब माइंड में एक फंडा बन गया है कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है, मैथमेटिक्स मुश्किल है, मेरे से मैथमेटिक्स नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में आपने अपने माइंड में एक फियर क्रिएट कर लिया है। फियर क्रिएट नहीं करना है क्योंकि ये इमेजिनरी है, और अगर आपने इस इमेजिनेशन से हटना है तो बस एक अपने माइंड में डेली रात को बोलो कि आज मैंने ये काम कर लिया है, कल मुझे ये काम करना है। और जब आप नाइट में ये सोचते हो, जब आपने पूरे दिन ये टास्क करा, जो भी एक्टिविटी करी, तो रात को ये सोचो कि आज मैंने क्या अचीव करा और क्या नहीं करा। जिस दिन आपको ये जवाब मिलने स्टार्ट हो गए ना अपने माइंड से कि मैंने आज ये गलतियां करी हैं, आज मैंने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, तो समझ लेना बात को कि आप काम कर रहे हो। तो अपने फियर को पहले तो दूर करो। दूसरी बात, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर, अपने अंदर विश्वास रखो कि यस आई कैन डू दिस, हाँ मैं कर सकता हूं। माइंड में कंसेप्ट ऐसा होता था, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, बहुत पुरानी बात है, जब हम स्टडी करते थे तो मेरे माइंड में ये बात होती थी कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मैं कैसे लर्न करूं, कैसे करूं, किस तरीके से कवर करूं। देन फिर मैंने खुद अपने अंदर ट्रस्ट करा, अपने अंदर विश्वास करा कि नहीं, अगर कोई थर्ड पर्सन कर पा रहा है, वो ऐसा बंदा है मतलब जो नहीं कर सकता, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि अगर आपने बिलीव करा, ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपका भविष्य बदल सकता है, वो केवल आप ही हो जो उस पे टास्क पे काम करोगे और अपने भविष्य को बदलोगे। राइट? अब सेम जैसे मैंने भी आपको बताया, प्लान करना है, डिवाइड रूल करना है, और टाइम मैनेजमेंट, ये अभी मैंने आपको बताया, दिस इज द टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आप गूगल पे जाओ तो बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट आएगा। यहां भी अगर किसी से पूछ लो, भाई ऐसे पढ़ ले, भाई ऐसे पढ़ ले, आपका टाइम है वो आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से उसको डिवाइड किया जाए। राइट? फिर वही बात आ गई, प्रीवियस ईयर के पेपर, भाई ये बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर करके जाओ। 10 साल के अगर आप पेपर उठा लोगे ना, तो उस 10 साल के पेपर के अंदर आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मेक द लिस्ट, लिस्ट बनाओ। कैसे लिस्ट बनाओ भाई? सपोज करो कि मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो उसमें सपोज करो कि आपने देखा कि गवर्नमेंट बजट एक चैप्टर है। गवर्नमेंट बजट जो है वो 6 नंबर का एग्जाम के अंदर आएगा, तो हमें ये तो समझ आ गया कि भाई 6 नंबर का आएगा। तो अब ये गवर्नमेंट बजट जो है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है और किस किस फॉर्म में रिपीट हो रहा है, जिस जिस फॉर्म में ये रिपीट हो रहा है उसका एक कंसेप्ट बना लो। अगर ये इस फॉर्म में आएगा, सपोज करो अगर इसके ऑब्जेक्टिव आएंगे तो हम ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करेंगे। अगर मान के लेके चलो इसके डेफिशिएट आएंगे तो डेफिशिएट किस फॉर्म में आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे करना है, उसका इंप्लीकेशन किस फॉर्म में होगा। बस सिंपल। क्यों इतना घूम रहे हो कि भाई ये वाला काम कर लिया, वो वाला काम कर लिया? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है? प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं। जैसे अच्छा, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विद द स्मार्ट स्टडी। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो उनसे छोटे छोटे जो मार्क्स स्कोरिंग जो चैप्टर होते हैं, पहले आप उसे कवर कर लो। बड़ा चैप्टर अगर आप कवर कर रहे हो और वो बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर और उसमें मार्क्स कम है, तो भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे मार्क्स को आप कवर कर लो, 6-6 नंबर के, 8-8 नंबर के, जिसमें आपको पता है कि ये चैप्टर में से ये क्वेश्चन आ ही रहा है, बार बार आया जा रहा है, हर बार रिपीट हो रहा है, तो पहले आप उसे कवर करके साइड कर लो। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे कवर कर लोगे ना तो समझ आ गया। और जो सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपको देख रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट नहीं हुआ है, तो पहले आप उसको साइड कर दो और कवर किसको करो? जो सा आपने क्वेश्चन
कर लिया है, राइट। डोंट इग्नोर स्कोरिंग सब्जेक्ट, सेम वही बात मैंने आपको बताई है भाई। अगर आपने मान के लेके चलो एक के अंदर आपने 99% ले लिए किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर, मान लो पीसीएम है या आपके पास कॉमर्स है, आर्ट्स है, कुछ भी है, अगर आपने एक के अंदर 99 ले लिए और दूसरे के अंदर आपके मान के लेके चलो, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, 45 आए, एक में आपके 33 आए, सपोज करो एक में आपके 38 आए, तो क्या आपकी अच्छी परसेंटेज बनी? नहीं बनी ना। तो परसेंटेज के लिए जरूरी नहीं है कि किसी एक ही सब्जेक्ट पे टिका जाए। जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट की बात करूं, वो मैथ्स और अकाउंटेंसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तीनों सब्जेक्ट पे, मैथ्स, अकाउंटेंसी पे, फिर वो इकोनॉमिक्स पे आते हैं, बिजनेस स्टडी पे आते हैं, इंग्लिश पे आते हैं। ऐसा नहीं करना है आपने। आपने सिंपल सा फंडा समझना है कि सभी सब्जेक्ट जो, डोंट इग्नोर करना है स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आपको पता चल रहा है कि भाई ये वाला सब्जेक्ट स्कोरिंग है, तो उस पर ज्यादा हार्डवर्क करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को छोड़ दो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी को छोड़ दो, बाकी को आप कवर करो, लेकिन जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है उसमें थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क होगा, राइट। तो आई होप सो कि आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट, सारा सिनेरियो समझ आ गया होगा कि क्या था, कैसे था। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द और भी न्यू वीडियो आने वाली है 12th क्लास की, 11th की भी आएंगी, 12th क्लास की आने वाली है, जिससे कि आप उन सारे चैप्टरों को कवर कर पाओगे। शेयर करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बोलो कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि उन तक भी ये बात सारी की सारी पहुंच जाए, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।